न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मसा है सीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मसा है सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और आज से हम न्यूमेरिकल का जो सेशन है, न्यूमेरिकल का जो सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल होंगे, इसको हम आज के इस वीडियो में कवर कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया गया है जो न्यूमेरिकल का टेंशन बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, उनकी जो टेंशन है वो पूरी तरीके से हम समाप्त करेंगे। देखिए, जो भी ये न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं, ये किसको देखते हुए आगे कराया जा रहा है? बोर्ड एग्जाम 2026 को देखते हुए ये सभी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, बोर्ड एग्जाम के प्रति क्या है, सीरियस हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और केवल देखेंगे नहीं दोस्त, केवल देखने से नहीं होगा, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, चलिए तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे थे, सबसे पहला क्लास 12 फिजिक्स का। देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है। क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम तथा Q2 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 0.6 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला बल की गणना कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो भी हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, ठीक है ना। तो ये आप सभी के PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो देखिए, इसमें हमें क्या कह रहा है और कैसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन दे, इस तरीके से हल आप लिखेंगे। और सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया गया है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि आवेश Q1 का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलाम। Q2 का मान कितना है? -3 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना। अब देखिए, माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे, ठीक है ना। माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे, माइक्रो में तो रखेंगे नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और ये इसको कितना लिख देंगे? -3 × 10⁻³ कूलाम, 6 कूलाम हो जाएगा। याद रखेंगे, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कराते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने गुणा यहाँ पे करा दिया है, ये आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले ये दोनों आवेशों को माइक्रो कूलाम में दिया था, कूलाम में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों जो आवेश हैं वो 0.6 मीटर दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ पे एक और हमें चीज़ दे दिया है जो है दूरी। और ये दूरी जो है ना, दूरी ये कितना है? 0.6 मीटर है, ठीक है ना। तो 0.6 मीटर दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें बल की गणना करना है, मतलब F का मान हमें यहाँ पे निकालना है। F का मान कितना होगा? तो चलिए हम निकाल लेते हैं जी। चूँकि हम एक चीज़ जानते हैं, सबसे पहली बात, मैं अगर इसको फिगर से बनाऊँ तो देखिए इस तरीके से ये फिगर है जी। यहाँ पे ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.6 मीटर है। और इनके बीच कह रहा है ना कि कितना बल लगेगा। इन दोनों Q1 और Q2 जो आवेश हैं, बिंदु आवेश, इनके बीच कितना बल लगेगा, इसको हमें गणना करना है। तो हम इस तरीके का, अगर आपने नियम देखा होगा तो कूलाम के नियम में हमने यही बताया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। तो हमने क्या बताया था? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
अब कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। ये हम कूलाम के नियम से ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इतना हमने लिख दिया। अब इसी फॉर्मूले पर हम रख कर देख लेते हैं क्या निकलता है जी। इस फॉर्मूले पर रखकर हम देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। चलिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बल का मान हमें निकालना था, ये हमें इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें बल का मान निकालना है, तो F हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 1/4πε0 का मान कोई भी जानता है, कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। 1/4πε0 इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद Q1, अब Q1 का वैल्यू कितना है जी, Q1 का वैल्यू यहाँ पे है 2 × 10⁶, तो हम लिख देंगे 2 × 10⁻⁻6 है, तो -6 लिख दिए। और उसके बाद Q2 का वैल्यू है -3 × 10⁶, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 × 10⁻6 ऐसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस दीजिए, तो भैया ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें ना परिमाण को आपको ओनली लेना होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक में आप नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ना ले तो बेटर रहेगा जी, ठीक है, क्योंकि दिशा से यहाँ पे अभी मतलब नहीं है, हमें केवल परिमाण हमें चाहिए। तो ये हमारा F। अब उसके बाद नीचे r² है ना, r², तो देखिए दूरी r² का वैल्यू कितना है, 0.6 है, तो 0.6 हमने कर दिया। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। मैं आशा करता हूँ वैल्यू हमने रखा है, ये समझ गए होंगे आप। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए क्या मिलता है हमें। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 9 है, तो इसको 9 है ना, तो 9 हमने लिख दिया, ये 9 हमने लिख दिया। अब देखिए ये 2 है और ये 3 है, 2 3 6 होता है ना, तो ये हमने 6 कर दिया गुणा कराकर। अब ये हर वाले को जोड़ लेते हैं, देखिए ये 10⁻9 है, तो 10⁻9 हमने लिख दिया, और 10⁻−6 है, और 10⁻−6 है, तो -6 कितना हो जाएगा, 10⁻−12 हो जाएगा, बिल्कुल। और ये कितना हो जाएगा, 6 का 36, 0.36 हो जाएगा, 0.36 ये हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अब आपका हो ही गया है। अब देखिए ये 9 है, ये 6 है, और ये 10⁻9 है, और ये 10⁻12, तो ये बताइए 12 वाला अधिक है ना, माइनस वाला। मान में वैल्यू में भले ही ये कम है, बहुत ही कम है इससे, बट हम देखते हैं कि जो घात है ना वो माइनस या प्लस में कौन अधिक है, तो ये वाला अधिक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मतलब -12 में से 9 चला गया, या 9 में से हम कह सकते हैं -12 चला गया, तो कितना बचेगा, -3 ही ना बचेगा, तो -3 हमने लिख दिया। और ये 0.36 है, तो 0.36 हमने लिख दिया। इतना समझ के अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अलग से हम क्या कर देते हैं, 100 का गुणा और 100 का भाग करा देते हैं, 100 का गुणा और 100 का भाग करा देते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी हम चाहें तो इससे ये काट देंगे, तो एक आया, एक का इसमें किधर भी गुणा कराएंगे वैल्यू वही रहेगा, तो उस तरीके से इसलिए इसको किया गया है, जिससे देखिए ये 9 है, ये 6 है, और ये 10⁻−3 है, और 100 को हम चाहें तो 10⁻2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यही ये 10⁻2 है, तो यहाँ पे ये 10⁻−3 है, और ये 10⁻2 हो गया। अब देखिए ये 100 है ना, 100 अगर 0.36 में गुणा हो जाएगा तो यही हो जाएगा 36, मतलब 36 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 100 से गुणा कराया है, क्योंकि ये दशमलव हट जाए। अब हट गया तो अब क्या करेंगे, 6 का 36, 6 बार में ये 36 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 का 36 ये कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे और सॉल्व कर दें तो देखिए क्या मिलता है, f का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, f का जो वैल्यू निकलेगा, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा है, तो 3/2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 2,
तो 3 में से 2 चला गया तो 10 के पावर -1 बच गया, यही ना बच गया। अब देखिए या तो इतना लिख दें या 2 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम में 2 और 2 पचे 10 और गुणे 10⁻⁻1। तो ये हमारा जो आया ना, ये आप देख लीजिए, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। ये किस में आएगा, न्यूटन में, न्यूटन याद रखेंगे, ये न्यूटन में हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये बल का मान आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻1। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना न्यूटन का बल लगेगा यदि 2 आवेश 0.6 मीटर की दूरी पर हों तो वहाँ पर इतना न्यूटन का बल लगेगा। तो इस तरीके से हम करते हैं जी। मैं आशा करता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको बहुत ही हार्ड नहीं लगा होगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले जो वैल्यू दिए होते हैं उस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, फिर फॉर्मूला क्या लगाना है इसको याद रखिएगा, फिर सीक्वेंस वाइज करेंगे, सब आपको आ जाएगा। मैं एक और आवश्यक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। जैसे ये फार्मूला है, इसको 100% याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻6 कूलाम से 3 मीटर दूरी पर, मतलब 3 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो भी दिया है इसको छोड़िए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, इतना हमने बता दिया है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है, इतना हम लिखते हैं, दिया गया है। अब देखिए एक बिंदु आवेश दिया है जिसका वैल्यू इतना है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले क्या दिया है, बिंदु आवेश, मतलब Q का वैल्यू दे दिया है 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये हमने लिख दिया। फिर से 3 मीटर दूरी, 3 मतलब दूरी का मान यहाँ पे दिया है, दूसरा में दे दिया है दूरी, तो दूरी जो है R का मान दे दिया है 3 मीटर, M लिख दें या मीटर, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें अब यहाँ पे क्या चीजें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे पूछा जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखते हैं गणना, सॉरी यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद इतना हमें ये ज्ञात करना है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो है E = 1/4πε0 Q/r²। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q/r², ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से अगर आप समझें, अब यहाँ पे समझिएगा, E = यहाँ पे हम लिख देंगे E = 1/4πε0, यहाँ पे इसका वैल्यू आपको पता ही है कितना है जी, 9 × 10⁹ होता है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻6 है, 5 × 10⁻⁻6 है, ये हमने लिख दिया। फिर से नीचे r² का वैल्यू क्या है, r² मतलब 3 मीटर है, तो 3 मीटर के लिए हम क्या कर देंगे, 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, यही ना करेंगे जी। ये यहाँ पे ये लिख देते हैं बीच में, ये हमने केवल वैल्यू रखा है जी। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, ये हमने रख दिया। Q का वैल्यू आपको 5 × 10⁻6 है, ये हमने रख दिया। r² का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको हम देखिए आगे अगर सॉल्व कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात 5 या हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 9 गुणे 5 लिख देते हैं। 9 5 को पास कर दिया हमने, एक जगह लिख दिया। और ये 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 6, इसका मतलब 10 टू द पावर 3 बचेगा। इसमें से 9 में से 6 चला गया तो 3 ही ने बचेगा, तो ये हमने लिख दिया। और 3 त्रिका 9, तो ये 9 हो गया। अब 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, तो अब इधर क्या बचे। अब तो ये क्वेश्चन हल हो गया कि नहीं आपका। ई इक्वल टू ये 5 बच गया और ये 10 टू द पावर 3 बच गया, और 5 और 10 टू द पावर 3 बच गए। और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर भी, बट ये आप याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। एक और होता है, याद रखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक। ये 2 होते हैं, बट यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम इस मात्रक को लिखेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये विभव प्रवणता के लिए मात्रक उस टाइप में होता है। ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें हैं जी, अभी डीप में जब पढ़ेंगे सब कुछ तो आपको और भी अच्छे तरीके से आएगा। तो ये हमारा, मैं आशा करता हूँ दूसरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। केवल हमें Q का मान दिया था और दूरी का मान दिया था, हमसे E का मान पूछा था, तो ये हमें फॉर्मूला पता था, इस पर हमने रखा, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो आपका कर्तव्य क्या है दोस्त, कि आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल को और अधिक प्रैक्टिस करना है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसके फॉर्मूले को आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। एक और बात मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे अभी फिलहाल 2 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। इसका मैं सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिजिक्स में देखिए, आपको हमने फिजिक्स में 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा विद्युत धारा। ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, फिजिक्स के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, फिजिक्स के 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, सिखाने हमने यहाँ पे बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का 3रा चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा, बट उससे पहले मैंने सोचा कि जो चैप्टर, मतलब फिजिक्स के 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो कम से कम फिजिक्स के 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के भी कम से कम 1 से 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल मैं करा दूं, फिर हम केमिस्ट्री के 3रे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे सीरियस हैं, वो सभी ये जो इन्फॉर्मेशन है समझ के होंगे, मैं आशा करता हूँ। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको बेस्ट, मतलब आपकी तैयारी के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी, वीडियो होंगे, मटेरियल होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको इस, मतलब नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर बताए जाएंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम 2026 की अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। इंस्टा का लिंक है, मैं वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टा पे। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन पर वैक्यूम में कार्य करने वाला विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कार्य करने वाला यहाँ पे विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, वह यहाँ पर क्या है, 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है ना, कि विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात यहाँ पे करना है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप समझे तो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर वैक्यूम में कार्य करने वाला विद्युत बल ज्ञात कीजिए। मतलब कार्य करने वाला विद्युत बल हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे कह रहा है कि जब वहाँ, मतलब जब वहाँ 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में स्थित हो। तो यहाँ पे ये किसका वैल्यू दिया है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखेंगे हल।
ध्यान से आप समझेंगे, कभी कभी क्वेश्चन होता है ना, वो समझ में नहीं आता क्या कह रहा है, बस इतना पता चल गया विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है। अब इसमें सबसे पहली बात, ये किसका वैल्यू दिया है पहले ये बताइए आप, कोई बता पाएंगे? अगर बता पाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बता पाते तो ध्यान से बाबू सुनिएगा, कभी भी कोई भी वैल्यू देना उसके अंत में देखिएगा क्या मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये बताइए न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? अरे बाबू अभी ने हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अभी पीछे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो इससे मात्रक से हमें पता चल जाता है कि किसका मान है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वैल्यू है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मात्रक से हम पता लगाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मात्रक जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे दिया है? 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। दूसरा अब हमसे यहाँ पे पूछा रहा है विद्युत बल कितना लगेगा, तो यहाँ पे विद्युत बल हमसे पूछा जा रहा है, मतलब हमसे F का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, विद्युत बल का मान कितना होगा। बट यहाँ पे एक और चीज है कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर वैक्यूम में कार्य करने पर विद्युत बल ज्ञात करना है। तो ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर ही यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं जी? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं उसका हम जानते हैं वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो देखिए हमें सबसे पहली बात क्वेश्चन में E का मान दे दिया था, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होते हैं ये हमने लिख दिया। अब बल का मान निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं, फिर से हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं। अब बाबू हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला जो है E = F/Q, E = F/Q। ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q, जहां पर हमने यही परिभाषा किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। E, तो सबसे पहले E = यहाँ पे F का वैल्यू हमें निकालना है ना। अच्छा, हमें F का वैल्यू निकालना है, तो ये बताइए अगर हमें F का वैल्यू निकालना है तो ये Q इधर भाग में इधर आएगा तो E में गुणा कराएगा, तो यहाँ से F का जो वैल्यू आ गया E × Q हो जाएगा, E × Q हो जाएगा। समझ ना? Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, ये हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो F का वैल्यू चाहिए, E का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 10⁶, तो ये 10⁶ हमने लिख दिया। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1.6 है, और ये 10⁻, कितना हो जाएगा? 19 में से 6 चला गया तो 10⁻−13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या है? न्यूटन, तो ये हम न्यूटन लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा। बल का मान पूछा गया था, कह रहे एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने में मतलब कितना वैद्युत बल लगेगा, तो वो बल का मान 1.6 × 10⁻−13 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आप याद रखेंगे। ठीक है? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि एक बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलाम से, यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, एक बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलाम से
0.3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हमसे मान पूछ लिया गया है। अब पूछा हमसे क्या जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू हमें बताना है। बताइए ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे? PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी हैं। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे तो मैं आपको कुछ सेकेंडों का टाइम दे रहा हूँ, आप कर लीजिए। आप वीडियो को रोककर आप प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आप कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्या आपने ऐसे किया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसी में बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट गलती करते हैं। बहुत सारे नहीं, लगभग सभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बिंदु आवेश, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। इस तरीके से आप लिखेंगे दिया गया है। और यहाँ पे बिंदु आवेश दिया गया था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु आवेश। और यहाँ पे बिंदु आवेश Q का जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोकुलाम है। 2 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हम लिख देंगे। तो ये हमारा Q का मान आ गया 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। उसके बाद कह रहा है कि इतने मीटर दूरी, तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या मान दे दिया है? दूरी का वैल्यू दिया है। दूरी का मतलब R का वैल्यू दे दिया है, वो कितना? 0.3 मीटर। 0.3 मीटर दूरी हमें दे दिया है। और कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चूंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या जानते हैं हम? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना। तो ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो ही मोस्टली ये फॉर्मूला है जो फेमस है, वो है E = 1/4πε0 Q/r। एक और होता है जो है E = F/Q। तो ये आवश्यकता के अनुसार हम लगाते हैं। कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसको लगाएंगे, कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसको लगाएंगे। अब कैसे आवश्यकता पड़ती है तो देखिए कह देता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे देगा और दूरी का मान दे देगा, आवेश हमसे पूछ लेगा या आवेश और दूरी का मान दे देगा, तो हम उस समय पर जब दूरी का मान दे और आवेश का मान दे तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से निकालेंगे। बट कभी कभी दूरी ना देकर हमें आवेश का मान और बल का मान दे देता है और पूछ लेता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो उस समय पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से होता है जी। कंडीशन अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो ध्यान से अगर आप समझें तो हम इसको क्या करेंगे, ये E का वैल्यू है तो E यहाँ पे ध्यान समझेगा 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू है 2 × 10⁶, तो ये हम लिख देते हैं 2 × 10⁻⁻6, ये हमने लिख दिया। अब बटे नीचे है r², तो ये नीचे हम लिख देते हैं r² का मान -0.3 का होल स्क्वायर, इतना हम कर दिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कहाँ पर स्टूडेंट गलती है मैं करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए ये थोड़ा सा ई है ना, ये इसके सीधाई में हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब सही हो गया, ये पूरा कर लीजिए। अब ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यही मान पुटअप करने में गलती करते हैं। सबसे पहले 9 है और ये 2 है, तो 9 और 2 को पास में लिख देते हैं, तो 9 × 2 लिख देते हैं, ठीक है। 9 × 2 हो गया और 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6, तो 9 में से -6 चला गया तो -3 बचा ना ओनली, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। समझ रहे हैं। और ये बताइए 0.3 का होल स्क्वायर है, तो 0.3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 × 3 = 9, तो 0.9 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आप कहेंगे भैया आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आगे आप करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ ना यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहीं से गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सभी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भैया कि 0.3 है का होल स्क्वायर है, तो इसका अगर होल स्क्वायर हम करेंगे तो 0.9 आएगा। बट 0.9 जो है ना ये नहीं आएगा बाबू, ये नहीं आएगा, बल्कि आएगा क्या, राइट आंसर है 0.09 आएगा।
क्या आएगा 0.09। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं गुणा भाग तो सिखाऊंगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये 0.09 हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे E इक्वल टू, यहाँ पे 9 गुणे 2 है, तो ये 9 गुणे 2 कर दिया हमने। ये 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 3 कर दिए। अब हम क्या कर देते हैं, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे 0.09 है ना, इतना हमने ये सब लिख दिया। अब ऊपर भी हम 100 से गुणा करा देते हैं और नीचे भी 100 से गुणा करा देते हैं। इससे होगा क्या, अभी हमने एक बार पहले क्वेश्चन में भी किया था, ये 9 गुणे 2 है ना, 9 गुणे 2 हो गया, ये 10 टू द पावर 3 और 100 को 10 टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 हो गया। समझ रहे होंगे। अब देखिए ये 100 ना अगर इसमें गुणा होगा तो ये टोटल 9 हो जाएगा, 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया ना, तो अब बचा क्या, E इक्वल टू, ये हमारा 2 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 बच गया। तो यहाँ पे E का जो वैल्यू आया 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया। और ये किसका वैल्यू आ गया, ये क्या है जी, E का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया जी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ये आंसर कैसे आया। तो इस तरीके से हम करते हैं जी। अब यही स्टूडेंट यहाँ पे 0.9 लिख दिए होते हैं तो यहाँ पे कम आता, 0 पॉइंट हो सकता है 10 टू द पावर 4 आ जाता। अब भैया 10 टू द पावर 5 राइट आंसर है, तो गलत हो जाता है। तो यहीं पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, गुणा भाग भी अच्छे तरीके से सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अच्छी बात है। हो सकता है कि मेरी जो चेहरा है वो थोड़ा आपको साफ तरीके से ना दिखाई दे, बट मेरा फोकस ये है कि मेरा चेहरा नहीं, आपको ये बोर्ड अच्छे तरीके से दिखाई देने चाहिए, क्योंकि नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, मेरे चेहरे पे थोड़ी ना मिल रहा है बाबू, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला, मैं जानबूझकर मैं चाहूँ तो अभी मैं लाइट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, जिससे मेरा चेहरा साफ दिखाई देगा, बट ये थोड़ा सा ना अलग तरीके से दिखाई देगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बोर्ड अच्छे तरीके से दिखाई दे पहले, ठीक है ना। तो इसीलिए जी लिखा गया है कि एक संधारित्र गोले की त्रिज्या 10 सेमी है। एक संधारित्र गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेमी है। फिर से कह रहा है उस पर कुल आवेश 4 माइक्रो कूलाम है, तो उस सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये हमसे क्या दिया कि गोले की त्रिज्या हमें दे दिया है, एक संधारित्र है तो उसके गोले की त्रिज्या हमें दे दिया गया है। ठीक है ना। अब वहां पे हमें क्या दे दिया गया है, कुल आवेश का मान भी हमें दिया गया है। तो चलिए हम ये लिखते हैं जी, सबसे पहले हल करते हैं। तो हम लिखते हैं ये गोले की त्रिज्या दे दिया है, गोले की त्रिज्या है, या त्रिज्या कोई हम संधारित्र की जो त्रिज्या होती है उसको दूरी ही हम मानते हैं। तो याद रखेंगे ये दूरी ही है, तो ये दूरी r का मान है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो अब ये हमारा मीटर में हो गया। अब इसको हम भाग देते हैं तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो या तो 0.1 लिख दें, या आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, 0.1 आ जाएगा, या तो 0.1 लिख दें, या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 1 × 10⁻⁻1 मीटर, 1 × 10⁻⁻1 मीटर, या आप ओनली इसको 10⁻⁻1 मीटर भी कह सकते हैं। तो यही हम लिखेंगे। तो 10 सेंटीमीटर = 0.1 मीटर। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि उस पर कुल आवेश 4 माइक्रो कूलाम है, तो कुल आवेश जो है वो 4 माइक्रो कूलाम है। तो 4 माइक्रो कूलाम = क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी। ठीक है, ये इतना हो गया। तब हम क्या कर देते हैं, अब हम लिख देते हैं, तब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है जी? यहाँ पे Q और R का मान दिया है, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना, ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q का मान है, R का मान है, दोनों का मान रखेंगे, E का मान निकल जाएगा। इस तरीके से हमने लगा दिया जी। अब लगा कर देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए E है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E। इसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। Q का वैल्यू हम जानते हैं, Q का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁶ है, -6 है, तो -6 हमने लिख दिया। ये हमारा R का मान कितना है? R का मान 0.1 है, तो या तो 0.1 लिख दें। देखिए 10 सेंटीमीटर को या तो 10⁻⁻1 मीटर लिख दें या 0.1 मीटर लिख दें। तो हम क्या कर देते हैं ना, 10⁻⁻1 ही लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं? इस तरीके से पॉइंट में हम लाएंगे ना तो गलत, मतलब थोड़ा गलत नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। ये 10⁻⁻1 मीटर हमने इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये ना R का मान है, ये 10⁻⁻1 हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है ना, चलिए इतना हमने लिख दिया। अब इसको, ये E है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ बीच में। ठीक है ना, मेन बटे का। अब देखिए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो E = यहाँ पे समझिएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36 हो गया ना, तो ये 36 हो गया। ठीक है, फिर से ये 10⁻9 है, 10⁶ है, 9 में से 6 चला गया तो 3 बचा ना, तो ये 10⁻, क्या बचेगा? प्लस में है ना, तो ये 10⁻³ बचेगा। तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद 10⁻⁻1 है, तो ये 10⁻⁻1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाता है तो क्या मिल जाएगा? E = ये हमारा 36 हो जाएगा, और ये 10⁻³ और ये 10⁻1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो E = 36 × 10⁻⁴, ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये हमारा 36 × 10⁻⁴ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? कहीं पर भी मिस्टेक हुआ है क्या? थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मैं सोच रहा था कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि दूरी है r², तो हमने इसका कहाँ पर होल स्क्वायर किया है जी? नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो गया है। ठीक है ना, तो होल स्क्वायर कर दिए होते तो सही हो जाता। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसका गुणा एक बार और 10⁻⁻1 से करा दिए होते हैं, तो ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻2 यहाँ पे हो जाता, समझ रहे हैं। और ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाता, तो ये 10⁻+2 हो जाता, तो ये 36 और 10⁻³ और 2 क्या हो जाता? 5 हो जाते हैं ना, तो ये 10⁵ हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ये 10⁵ हो जाता। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अरे बाबू, होल स्क्वायर का मान लेते हैं 5 का होल स्क्वायर है, तो इसका 25 होता है, तो 25 कैसे आया? 5 × 5 लिख दिए हैं, तभी तो 25 आया है ना। तो उसी प्रकार इसका होल स्क्वायर है 10⁻⁻1 का, तो 10⁻⁻1 से गुणा करा दिए, तो ये 10⁻2 हो जाएगा। फिर से ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो 10 के हर समान घातों को जोड़ लेंगे तो 10⁵ आ गया। 36 है तो 36 हमने लिख दिया, समझ रहे होंगे आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए,
मैं भी सोच रहा था कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर कि एक गोलाकार सतह पर कुल आवेश +8 माइक्रोकूलाम है, मतलब +8 माइक्रोकूलाम रखा गया है। गॉस के प्रमेय प्रयोग करके सतह पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक गोलाकार सतह है। एक गोलाकार क्या है? एक गोलाकार इस तरीके से सतह है जिस पर जो आवेश है, इस सतह पर जो आवेश है ना, इस सतह पर जो आवेश है उसका वैल्यू कितना है? 8 माइक्रोकूलाम है, ठीक है ना। तो इस सतह पर हमें विद्युत फ्लक्स φe का मान हमसे पूछा जा रहा है, φe का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे जी? तो सबसे पहले लिखेंगे हल में हम क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है? एक गोलाकार सतह पर कुल आवेश। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे दिया गया है कुल आवेश का मान, कुल आवेश का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है। कुल आवेश का वैल्यू हमें क्या दिया है? Q का जो वैल्यू दे दिया है वो 8 माइक्रोकूलाम दिया है। इसको कूलाम में ओनली चेंज करेंगे तो ये 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, ये कूलाम में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले आवेश का मान आ गया। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स φe का मान हमें ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स φe का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एक नियम यहाँ पे जानते हैं, गॉस के प्रमेय से। अब गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं जी? गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं ये फॉर्मूला जो है φe = Q/ε0। ये गॉस के प्रमेय से ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले पर रख कर देख लेते हैं। इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो देखिए φe का मान हमें निकालना है, तो ये हम लिख देते हैं φe का मान हमें निकालना है। यहाँ पे Q का वैल्यू है 8 × 10⁶, 8 × 10⁻⁻6, तो ये हमने लिख दिया। ε0 का वैल्यू कितना होता है? तो याद रखेंगे ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ये ε0 का वैल्यू आप याद रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 होता है ε0 का वैल्यू, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता का वैल्यू ये होता है इतना, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है जी? अब क्या हो जाएगा तो ध्यान से समझेंगे। ये φe ये 8 है, 10 के पावर ये -6 है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻+12 हो जाएगा और नीचे 8.85 हो जाएगा। ये φe का वैल्यू ये क्या हो जाएगा 8 और 10 के पावर -6 और ये 12 है, तो 12 में से 6 चला गया तो 10 के पावर 6 ही ना बचा, तो 6 लिख दिए। और ये 8.85 है तो ये 8.85 हमने लिख दिया। अब देखिए अभी हम भाग देंगे ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो अब हम क्या कर देते हैं, हम एक काम कर लेते हैं। ये देखिए 10⁻6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ अगुणे 10⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे बाबू 10 के हर समान घातों को जोड़ेंगे तो 5 × 6, तो अभी भी तो 10⁻6 ही है ना, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा हम करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, φe = ये 8 और ये 10⁵ और ये 10 के पावर 1 लिखें या ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी अंक है ना उसके ऊपर एक घात होता है, तो वो हमने एक घात यहाँ पे है। अब देखिए ये 10 ना 8 में गुणा हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये 80 हो जाएगा φe, ये 8 10 में गुणा होगा तो ये 80 हो जाएगा और गुणे ये 10⁵ हो जाएगा और ये 8.85 हो जाएंगे। अब देखिए 8.85 है, लगभग 9 है, तो 9
9 से अगर भाग देंगे 80 में, लगभग 9 से अगर 80 में भाग देते हैं तो कितना बार में चला जाएगा, कितना बार में, 99 81 हो जाएगा। तो लगभग आपका ये कितने बार में जाएगा, लगभग 9 बार में तो कम से कम जा ही सकता है। तो ये हमारा फाई का जो वैल्यू आ गया ना, फाई का जो वैल्यू आ जाएगा, आप इससे इसमें भाग देंगे तो लगभग 9 पॉइंट अदर कुछ आएगा और 10 टू द पावर, मैं करेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, भाग देकर आप देख लीजिएगा, उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो 9.0504 आ जाएगा, 9.04 आएगा अगर इससे आप 80 में भाग देते हैं तो। अगुड़े 10 टू द पावर 5 है तो ये 10 टू द पावर 5 हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 9.04 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इसका मात्रा क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो ये आप लिख दीजिएगा। तो ये हमारा आ गया विद्युत फ्लक्स का मान। अब देखिए गुणा भाग ना मैं कराकर भी दिखा सकता हूँ, बट उतना समय कहाँ है दोस्त। अभी तो हमने लगभग 6 क्वेश्चन कराए, आपका 1 घंटे अब होने ही वाले हैं कुछ देर में। अभी तो और क्वेश्चन देखने हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन 7th नंबर, जो कह रहे हैं एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है। एक बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है। यदि उस बिंदु पर 3 माइक्रो कूलाम के आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो सबसे पहली बात ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है लिखिए। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू दे दिया गया है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि उस बिंदु पर 3 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा जाए तो उस बिंदु पर 3 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा जाए, तो मतलब आवेश का यहाँ पे मान दे दिया गया है, आवेश Q का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 3 माइक्रो कूलाम। 3 माइक्रो कूलाम का हमें क्या दे दिया गया है, 3 माइक्रो कूलाम का हमें आवेश दे दिया गया है। तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है हमें। तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, मतलब बल F का मान हमें ज्ञात करना है, बल F का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर लेंगे जी, देखिए जब भी हमने कहा था ना कि आवेश और वहाँ पे दूरी का मान दे दे तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी हमें बल अगर पूछ लिया जाए तो हम उस समय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बल हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे चूंकि हम फॉर्मूला हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं, E = F/Q। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये हम इसी पर लगा देंगे। देखिए कैसे हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि E का मान देखिए यहाँ पे दिया है, Q का मान भी दे दिया है, केवल हमें यहाँ पे F का मान हमें ज्ञात करना है, तो F निकाल लेंगे जी। देखिए ये Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो F का जो वैल्यू यहाँ पे आ गया F = E × Q हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, F = E का वैल्यू यहाँ पे है 2 × 10⁵ है, ये हमने लिख दिया। Q का वैल्यू 3 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 10⁻6 कूलाम हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 × 6 हो जाएगा, ये 10⁵ और 10⁻, ये 10⁵ है, ये 10⁻6 है, तो इसका मतलब 10⁻11 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बल का मान आया ना, ये जो हमारा बल का मान आया वो 6 × 10⁻11।
और ये क्या आ जाएगा, न्यूटन, न्यूटन में आ जाएगा जी, ठीक है ना। 6 × 10⁻11 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना जी, ना 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 ना। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया, छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखिए 3 माइक्रो कूलाम में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻6 होता है ना, और यहाँ पे हमने इसको 3 × 10⁻6 नहीं लिखा था, 6 ओनली लिखा गया था। तो -6 में से 5 चला गया तो क्या बचेगा, ओनली 1 ना बचेगा जी, ओनली यहाँ पे ओनली -1 बचेगा ना। तो ये -1 हम लिख देंगे, अब लिख देंगे न्यूटन। समझ रहे हैं, केवल माइनस में गलत होगा। तो देखिए -1 से 11 चला गया था प्लस में, तो अंतर बहुत ही डिफरेंट होते हैं। प्लस गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छे तरीके से आप भी कीजिएगा। जब मुझसे भी गलती हो जा रही है तो हो सकता है कि आपसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएं, बट मैं नहीं चाहता कि आपसे गलती हो, इसलिए मैं कहूँगा बी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्त। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और भी बेहतरीन आप बनेंगे, बेहतरीन निखरेंगे। तो प्रैक्टिस तो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता नहीं, हम ये कह सकते हैं उसकी ज़रूरत है, हमें नीड है जी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो प्रैक्टिस करेंगे, मैं इस आशा के साथ आपको कह रहा हूँ। अदरवाइज 2 बातें हैं विशेषकर जान लीजिए। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाइए उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। जल्द ही आपको चैप्टर 2 का भी आपको न्यूमेरिकल वीडियो मिलेगा, चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि चैप्टर 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। तीसरी बात मैं कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट नोट्स के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ 199 में आपको पूरी फिजिक्स की और प्लस पूरी केमिस्ट्री का आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब फुल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स है ना, जो सिंपल लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली 199 में फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर और केमिस्ट्री के 10, टोटल 24 चैप्टरों का नोट्स हम दे रहे हैं ओनली 199 में। तो नीचे नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट, या हम आप लिख दीजिएगा फुल नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, वहाँ पे हमारी टीम आपको स्कैनर देगा, वहाँ पे पेमेंट करने के बाद तुरंत आप पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर ही PDF नोट्स आपके सेंड कर दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो नीचे नंबर है, तुरंत आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर और वहाँ पर मांग लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।